चलिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन जिसे शॉर्ट में पीजीबीपी कहते हैं, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको सारे ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 15 कहता है कि आपके पास में कोई विनोद करके कोई पर्सन है जो कि प्रोफेशन चला रहा है, ठीक है। प्रोफेशन से रिलेट करता है एज अ फिल्म आर्टिस्ट। तो फिल्म आर्टिस्ट है और उनका ये प्रोफेशन है। कहता है कि इनकी ग्रॉस रिसिप्ट आपको दे रखी है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, 21-22 के लिए और 22-23 के लिए। ये चीज़ आपको गिवन है। कहता है कि आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इनकी ऑब्लिगेशन रहेगी मेंटेन करना बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना इनकी ऑब्लिगेशन रहेगी एज पर दी अंडर सेक्शन 44AA। तो 44AA के हिसाब से क्या इनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना क्या रिक्वायर्ड है, ऑब्लिगेशन है। तो कहता है कि सर 44AA प्रोविज़न ये कहती है कि सर आपके पास में जिस भी ईयर के लिए आप यहाँ पे ऑब्लिगेशन ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। तो 24-25 के लिए जिस भी ईयर के लिए आप ऑब्लिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर देखना है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि 24-25 ये असेसमेंट ईयर है, इसका प्रीसीडिंग ईयर कौन सा होगा 23-24, उसके प्रीवियस 3 ईयर, उसके प्रीवियस 3 ईयर। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 ईयर, आप रेसिडेंशियल स्टेटस में मेरे साथ ये वर्ड पढ़ के आते, राइट। वहाँ पे प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर ऐसा कुछ यहाँ पे आता है, प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर। ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ के आते, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, वैसे भी आपको समझ आ जाता है क्योंकि वो चीज़ आप पढ़ के आते। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 ईयर का जो आपका ऑल 3 ईयर का जो ग्रॉस रिसिप्ट है, प्रोफेशन की बात करूँ तो 44AA ये कहता है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 ईयर जो यहाँ पे गिवन है, ऑल 3 ईयर्स का जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1,50,000 से एक्सीड करना चाहिए, 1,50,000 से एक्सीड करना चाहिए। अगर एक्सीड हो रहा है, ठीक है, एक्सीड कर रहा है तो आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लेकिन ऑल 3 ईयर्स, ठीक है। तो बताइए 24-25 का प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 ईयर मतलब कि 2021, 21-22 और 22-23, राइट। अब ये तीनों साल के जो ग्रॉस रिसिप्ट है जो यहाँ पे गिवन है, उसे तीनों साल के जो है ग्रॉस रिसिप्ट का अमाउंट है 1,50,000 से एक्सीड करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 22-23 का तो एक्सीड कर रहा है, 21-22 एक्सीड कर रहा है, लेकिन 2021 का एक्सीड नहीं कर रहा है 1,50,000 से, ठीक है। और इसी के कारण क्या होगा, यहाँ पे आपकी ऑब्लिगेशन नहीं बनती है एज़ पर प्रोविज़न। एज़ पर प्रोविज़न यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है आपका जो प्रोविज़न। लेकिन अगर असेसमेंट ऑफिसर कहे कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, लेकिन एज़ पर प्रोविज़न आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती। लेकिन कई बार क्या होता है कि असेसमेंट ऑफिसर को लगता है कि आप कुछ यहाँ पे गलत दिखा रहे हैं। अगर वो आपसे कहे कि आपको मेंटेन करना है तो करना पड़ेगा। बाकी एज़ पर प्रोविज़न देखा जाए तो यहाँ पे एज़ पर यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि आपका जो रिसिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोविज़न है, वो एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि 2021 का जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1,50,000 से एक्सीड नहीं करता, ठीक है। वहीं पे अगर सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले प्रोविज़न वगैरह लिखना, उसके बाद आंसर लिखना। आंसर लिखेंगे कि 1,50,000 से यहाँ पे 2021 का रिसिप्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सीड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हालांकि अगर असेसमेंट ऑफिसर ये कहेगा, ठीक है, तो आप मेंटेन करेंगे, राइट। असेसिंग ऑफिसर अगर आपको कहता है कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, वरना फिर ठीक है। ओके, तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15। सेक्शन 44AA पे बेस ये क्वेश्चन था। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे चले जाएंगे, ठीक है। चलिए।